एक बार भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से बोले, लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है, सब नारायण नारायण करते हैं। तो लक्ष्मी जी बोली, आपको पाने के लिए नहीं, मुझे पाने के लिए भक्ति बढ़ गई है। तो विष्णु भगवान बोले, लोग लक्ष्मी लक्ष्मी ऐसा जाप थोड़े ही ना करते हैं। तो माता लक्ष्मी जी बोली कि विश्वास न हो तो फिर परीक्षा हो जाए कि आप बड़े हो या मैं। फिर क्या। भगवान नारायण एक गांव में ब्राह्मण का रूप लेकर गए। एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। घर के यजमान ने दरवाज़ा खोलकर पूछा, कहिए क्या काम है। तो भगवान बोले, हम तुम्हारे नगर में भगवान की कथा भजन करना चाहते हैं। यजमान बोले, ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी आप मेरे घर में रहना। अब गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो गए और भगवान की कथा और भजन की सब तैयारी कर दी। पहले दिन कुछ लोग आए। अब भगवान स्वयं कथा कह रहे थे तो उनकी कथा सुन संगत बढ़ी। दूसरे और तीसरे दिन और भी भीड़ हो गई। भगवान खुश हो गए कि कितनी भक्ति है लोगों में। लक्ष्मी माता ने सोचा, चलो अब देखा जाए कि वहाँ क्या चल रहा है। लक्ष्मी माता ने बुढ़ी औरत का रूप लिया और उस नगर में पहुँची। एक महिला ताला लगाकर कथा में जा रही थी कि माता उसके द्वार पर पहुँची। बोली, बेटी जरा पानी पिला दो। तो वो महिला बोली, माता जी 4 बज चुके हैं, मुझे प्रवचन सुनने को जाना है। लक्ष्मी जी बोली, पिला दे बेटी थोड़ा पानी, बहुत प्यास लगी है। तो वो महिला लोटा भर के पानी लाई। माता ने पानी पिया और लोटा उसे वापस लौटाया तो वह लोटा सोने का हो गया। यह देखकर महिला अचंभित हो गई कि मैंने तो लोटा स्टील का दिया था और वापस लिया तो यह सोने का हो गया। यह कैसी चमत्कारी माता जी हैं। अब तो वो महिला हाथ जोड़कर विनती करने लगी, कृपया आप मेरे यहाँ भोजन कर लीजिए, क्योंकि उसके मन में लालच आया कि ये खाना खाएंगी तो थाली कटोरी चम्मच गिलास सभी सोने के हो जाएंगे। माता लक्ष्मी बोली, तुम जाओ बेटी, तुम्हारे प्रवचन सुनने का समय हो गया है। वह महिला प्रवचन में आई तो सही, लेकिन आसपास की महिलाओं को उसने अपने साथ बीती हुई सारी घटना बताई। अब महिलाएं यह बात सुनकर उसी की चर्चा एक दूसरे से करती रही। किसी का भी मन भगवान की कथा सुनने में नहीं लगा और थोड़ी देर में ही सत्संग में से उठकर घर चली गईं। अगले दिन से कथा में लोगों की संख्या कम हो गई। तो भगवान ने पूछा कि लोगों की संख्या कम कैसे हो गई। किसी ने उन्हें बताया, एक चमत्कारी माता जी आई हैं नगर में। वह जिसके घर पानी पीती हैं तो लोटा सोने का हो जाता है, अगर भोजन करती हैं तो थाली कटोरी चम्मच गिलास सभी सोने के हो जाते हैं। उसी के कारण लोग अब प्रवचन में नहीं आते। सभी अपने अपने घर पर उन माता जी का इंतज़ार करते रहते हैं। भगवान नारायण समझ चुके थे कि लक्ष्मी जी का यहाँ आगमन हो चुका है। इनकी बात सुनते ही देख जो यजमान सेठ जी कथा करवा रहे थे वो भी वहाँ से उठ अपने घर को खिसक लिए और सीधे माता जी लक्ष्मी को खोजते हुए उनके पास पहुँचे और बोले, माता मैं तो भगवान की कथा का आयोजन कर रहा था और
आपने मेरे घर को ही छोड़ दिया। माता लक्ष्मी बोली, तुम्हारे घर तो मैं सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन तुमने अपने घर में जिस कथावाचक को ठहराया है ना, जब वो यहाँ से चले जाएं तभी तो मैं आऊँ। सेठ जी बोले, बस इतनी सी बात, अभी उनको धर्मशाला में कमरा दिलवा देता हूँ। अब जैसे ही भगवान कथा करके उसके घर आए तो सेठ जी बोले, महाराज आप अपना बिस्तर बांध लो, आपके रुकने की व्यवस्था मैंने अब से धर्मशाला में कर दी है। भगवान बोले, अभी तो 2-3 दिन बचे हैं कथा के, मुझे यहीं रहने दो। सेठ बोले, नहीं नहीं, जल्दी जाओ आप, मैं कुछ नहीं सुनने वाला, मुझे किसी और मेहमान को ठहराना है। इतने में लक्ष्मी जी आ गई। उन्होंने कहा, सेठ जी आप थोड़ा बाहर जाओ, मैं इनसे थोड़ा निपट लूँ। सेठ के बाहर जाते ही माता लक्ष्मी जी भगवान से बोली, प्रभु अब तो आप मान गए। भगवान नारायण बोले, हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा प्रभाव तो है, लेकिन एक बात तुमको भी मेरी माननी पड़ेगी कि तुम तब आई जब संत के रूप में मैं यहाँ आया। संत जहाँ कथा करेंगे वहाँ लक्ष्मी तुम्हारा निवास जरूर होगा। यह कहकर नारायण भगवान ने वहाँ से बैकुंठ के लिए विदाई ली। अब प्रभु के जाने के बाद अगले दिन सेठ के घर सभी गांव वालों की भीड़ जमा हो गई। सभी चाहते थे कि यह माता जी सभी के घरों में बारी बारी से आए, पर यह क्या, लक्ष्मी माँ ने सेठ और बाकी सभी गांव वालों से कहा कि अब मैं भी जा रही हूँ। सभी कहने लगे कि माता ऐसा क्यों कह रही हैं आप, क्या हमसे कोई भूल हुई है? माता ने कहा, मैं वहीं रहती हूँ जहाँ भगवान का वास होता है। आपने नारायण को तो निकाल दिया, फिर मैं यहाँ कैसे रुक सकती हूँ? और वे चली गईं बैकुंठ धाम। जो लोग केवल माता लक्ष्मी को पूजते हैं वे भगवान नारायण से दूर हो जाते हैं। अगर हम नारायण की पूजा करें तो लक्ष्मी जी तो वैसे ही पीछे पीछे आ जाएंगी, क्योंकि वो उनके बिना रह ही नहीं सकती। जहाँ परमात्मा को याद किया जाता है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। केवल लक्ष्मी के पीछे भागने वालों को ना माया मिलती है और ना ही राम। जय श्री हरि नारायण।